नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योग मंडली में। आज हम लोग भुजंगासन का अभ्यास करने वाले हैं। अभी भुजंगासन का अभ्यास और इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कोरोना वायरस जो है वो हमारे लंग्स को ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है। ये जो आसन है इसका अभ्यास करने से इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। कौन कौन इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं? तो सभी आयु वर्ग के व्यक्ति जिनको कोई विशेष शारीरिक समस्या नहीं है वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं? तो इसके लाभ को यदि देखें तो सबसे पहले इसके नाम से ही पता चलता है भुजंग। इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं कोबरा पोज। मतलब ये जैसे क्या करता है ना, नाक कैसे फुफकार छोड़ता है, मीन्स उसकी श्वसन क्रिया काफ़ी मजबूत होती है। तो ये उसी तरीके से आपके श्वसन क्रिया को, आपके लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये आपके दोनों हाथ और कंधों को मजबूत बनाता है। आपके जितने भी उदर तंत्र के जितने भी अंग हैं, एब्डोमिनल जितने भी पार्ट हैं, उनको काफ़ी मजबूत बनाता है, उनके क्रिया क्षमता को बढ़ाता है। आपको यदि कमर दर्द की समस्या है या साइटिका का प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। आपको रामबाण आपके लिए साबित हो सकता है साइटिका और कमर दर्द के लिए। देखते हैं कि इसका अभ्यास कैसे करना है। इसमें यदि प्रिकॉशन की बात करें तो आपको जिनको माइग्रेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैवियर माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो थोड़ा इसको अवॉइड करें। यदि आपने स्पाइन की सर्जरी करवाई है तब इसको अवॉइड करें। आपको सर्वाइकल का यदि प्रॉब्लम है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो इसे किसी एक कुशल योग प्रशिक्षक के सामने करें, उनसे ट्रेनिंग लेके करें। तो आइए देखते हैं इसका अभ्यास करना कैसे है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको पेट के बल लेट जाइए, दोनों पैर को एक दूसरे से सटा के रखिए और पैर बिल्कुल ऐसे रखिए। पैर ऐसे फैला हुआ नहीं, एक दूसरे से सटा हुआ और बिल्कुल फ्लैट रखिए। ठुड्डी को ऐसे ज़मीन पे सटाइए। पहले अपने शरीर को शिथिल कीजिए। 1-2 बार श्वास, सामान्य श्वास लेकिन गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। अब अपने दोनों हाथ को ऐसे छाती के बगल में ऐसे रखिए। इसके दो अलग अलग तरीके से इसे करने का हम लोग कोशिश करेंगे। एक तरीका वो है जिसमें आपको जब आप ऊपर उठेंगे तो आपको अपने नाभि को सटा के रखना है बिल्कुल ज़मीन से। इस अभ्यास में आपका जो पूरा पीठ का हिस्सा है, जो आपके स्पाइन का हिस्सा है, वो मिडिल पार्ट से हम लोग वहाँ से बेंड करते हैं, मिडिल पार्ट से। तो ये आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है उसमें आप जब इसे पूरा हाथ को फोल्ड करते हैं 90 डिग्री पे, तो उस कंडीशन में ये आपके लोअर जो स्पाइन है, लोअर जो बैक है, वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। पहले इसका फर्स्ट अभ्यास देखते हैं। ऐसे हमने हाथ को रखा, लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक, जितना आप अपने पीठ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को मोड़ सकते हैं मोड़िए। नाभि जमीन से बिल्कुल सटा हुआ, दोनों हाथ बिल्कुल शरीर से सटा हुआ और ऊपर की ओर देखने की कोशिश करेंगे। यदि आपको गर्दन में कोई दर्द की समस्या नहीं है तो आप ऊपर की ओर देखेंगे, और यदि कोई समस्या है गर्दन में तो सामने की ओर बस ऐसे देखेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, और श्वासों को जितना हो सके आप रोक के रखेंगे। जैसे आपने, ये हमारी अवस्था थी आरंभ की, आपने श्वास भरी, जितना दूर हो सकता है आप रोक के रखेंगे श्वास को। फिर ऐसे यदि आप ऊपर देख सकते हैं तो ऊपर देखिए, और नहीं तो ऐसे सामने देखेंगे। फिर देन स्लोली डाउन। फिर 1 से 2 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे, फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे। पैर बिल्कुल पीछे सीधा, एक दूसरे से सटा हुआ, आरंभ में आप इसका अभ्यास 3 से 5 बार करेंगे। अपने पूरे ध्यान को आप जब
कोई भी योगाभ्यास करें अपने पूरे ध्यान को श्वसन क्रिया पे केंद्रित रखिए। आपने श्वास भर के ऊपर देख रहे तो अपने ध्यान को भूमध्य पे, आप अपने ध्यान को दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र पे केंद्रित करके रखेंगे। ये इसका पहला अभ्यास था। यदि आप ये कुछ दिन अभ्यास करते हैं उसके बाद इसका दूसरा चरण भी कर सकते हैं। दूसरा चरण करने के लिए हमने ऐसे ही अपने दोनों हाथ को छाती के बगल में बिल्कुल सटा के रखा है। पैर हमारा बिल्कुल सटा हुआ, घुटना, टखना और अंगूठा बिल्कुल पीछे सटा हुआ और पैर को बिल्कुल फ्लैट हमने रखा है, ऐसे मोड़ के नहीं, बिल्कुल फ्लैट। लंबा गहरा सांस भरेंगे, पहले 1 से 2 बार सामान्य स्थिति में लंबा गहरा सांस भर के फिर ऊपर उठेंगे सांस भरते हुए। 1। यदि आपके गर्दन में कोई समस्या नहीं है, दर्द नहीं है, तो ऊपर की ओर देखें, बिल्कुल आसमान की ओर। और यदि कोई समस्या है तो सिंपली सामने की ओर ऐसे देखेंगे। बिल्कुल सामने की ओर देखेंगे, किसी एक पॉइंट पे बिल्कुल अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे और श्वास को यथासंभव जितने देर तक आप रोक के रख सकते हैं रोक के रखेंगे। ये आपकी जो दोनों हाथ होनी चाहिए ना, बिल्कुल स्ट्रेट, मीन्स ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का ये एंगल बनना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें गलती क्या करते हैं वो देखिए। ये हाथ को ऐसे कर लिया आपने, नहीं, ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। हाथ जब भी आप रखेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए। मीन्स आप अपने हाथ को छाती के बगल में रखिए, श्वास भरिए, ये बिल्कुल हाथ शरीर के साथ, ज़मीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। और गर्दन को मुड़ते हुए ऊपर देखिए। जितने देर तक हो सकता है श्वास को रोक के रखिए। इस अवस्था में आपको अपने पूरे नाभि को भी ऊपर उठाना है। आपकी जंघाएं जमीन से सटी हुई रहेंगी और आपका कमर का भी आधा हिस्सा ऊपर उठा हुआ रहेगा। और फिर स्लोली श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से 1-2 बार सामान्य श्वसन क्रिया करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और ऊपर उठेंगे। 1, लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये हम लोगों ने देखा भुजंगासन का अभ्यास। उम्मीद करता हूँ कि आप ये आसन करेंगे और इसके जितने लाभ हैं आप लेंगे। जब भी आप किसी योगाभ्यास को, किसी आसन का अभ्यास करें तो कोशिश ये करें कि सुबह के समय में करें, क्योंकि सुबह के समय में स्वाभाविक ही आपका आंत बिल्कुल साफ़ होता है, आपका पेट बिल्कुल खाली होता है। उस समय यदि इसका अभ्यास करेंगे तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा। और यदि आप साइटिका से, कमर दर्द की समस्या से आप परेशान हैं तो एक बार इसका अभ्यास ज़रूर करके देखिए। यदि समस्या ज़्यादा हो तो किसी कुशल योगा प्रशिक्षक जो हैं उनके सानिध्य में इस चीज़ को कीजिए, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। यदि आप मेरे वीडियोज़ को देख के कुछ सीखते हैं तो आपका सपोर्ट अपेक्षित है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।